क्या आप जानते हैं, रामायण की आदर्श नायिका माता सीता केवल एक पतिव्रता स्त्री नहीं थीं, वे स्वयं परम शक्ति थीं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को धारण करती है, वही शक्ति माता सीता के रूप में अवतरित हुई। आज हम जिस उपनिषद की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सीता उपनिषद। यह छोटा सा उपनिषद है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है अत्यंत गहरा दर्शन कि माता सीता वास्तव में कौन है। क्या वे केवल राजा जनक की कन्या थीं, या वे स्वयं लक्ष्मी और पृथ्वी का रूप थीं? सीता उपनिषद हमें यह सिखाता है कि श्री राम और माता सीता का मिलन केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और शक्ति का शाश्वत मिलन है। माता सीता का जन्म भी असाधारण था। धरती माता के गर्भ से प्रकट होकर वे जनकपुरी आईं। वे केवल मिथिला की राजकुमारी नहीं थीं, वे स्वयं भूदेवी, लक्ष्मी स्वरूपा और जगत की आधार शक्ति थी। और यही संदेश हमें सीता उपनिषद देता है कि बिना सीता के राम अधूरे हैं और बिना राम के सीता असंयमित। जब दोनों एक साथ हों, तभी सृष्टि का संतुलन संभव है। तो आइए आज की इस यात्रा में हम जानें सीता उपनिषद का रहस्य, माता सीता का दिव्य स्वरूप और वह गूढ़ ज्ञान जो हमारे जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। आप जुड़े रहिए सनातनी इतिहास चैनल के साथ, क्योंकि यह केवल उपनिषद नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह उपनिषद सीता जी का परम शक्ति और भूदेवी कहता है, तो इसका आधार क्या है? इसका उत्तर हमें उनकी जन्म कथा में मिलता है, जहां स्वयं धरती माता ने उन्हें प्रकट किया। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। त्रेता युग की पावन कथा में जब हम मिथिला के महायज्ञ की ओर दृष्टि करते हैं, तो मन श्रद्धा से भर उठता है। राजा जनक, जो अपनी निष्पक्षता, धर्मनिष्ठा और ज्ञान के लिए विख्यात थे, एक दिन अपने राजधर्म का पालन करते हुए यज्ञ भूमि का शोधन और पवित्रीकरण कर रहे थे। खेत की भूमि पर हल का फाल जब धीरे धीरे चलता है, तो वह केवल अन्न की उपज का मार्ग नहीं खोलता, बल्कि कभी कभी दिव्यता के रहस्य भी उजागर करता है। जनक के हाथ में हल का फाल जैसे ही भूमि को चीरता है, वहां से एक अद्भुत अलौकिक ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति के मध्य एक कोमल किंतु दिव्य आभा से युक्त बालिका दिखाई देती है। उसकी मुस्कान जैसे समस्त यज्ञ भूमि को आलोकित कर देती है और उसकी आभा से मानो स्वर्गीय संगीत गूंजने लगता है। राजा जनक विस्मित खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखें उस बालिका को देखकर श्रद्धा और ममता से भर जाती हैं। वह बालिका साधारण नहीं थी। उसके स्वरूप में धरा की गंभीरता, आकाश की नीरवता, जल की शीतलता और अग्नि की चमक एक साथ समाहित थे। जनक ने अपने हृदय में अनुभव किया कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं है। यह स्वयं प्रकृति की छाया है। यह धरती माता का अंश है। वे कहते हैं, यह कन्या दिव्य है। यह कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती। इसके तेज में देवी स्वरूप की झलक है। यह संपूर्ण जगत को धारण करने वाली धरती माता की ही प्रत्यक्ष मूर्ति है। तभी आकाश से गूंजती हुई आकाशवाणी ने जनक के भावों की पुष्टि कर दी। राजन, यह कन्या स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा सीता है। यह श्री राम की शक्ति है। जब जब पुरुषोत्तम राम अवतरित होंगे, तब तब यह भी अवतरित होंगी। यह जगत की आधार शक्ति है, संपूर्ण सृष्टि के पोषण और धारण की अधिष्ठात्री हैं। आकाशवाणी सुनकर जनक का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उन्होंने उस बालिका को अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से गोद में उठा लिया। जनक ने उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह हल की रेखा भूमि की सीता से प्रकट हुई थी। उस क्षण से मिथिला में आनंद की लहर दौड़ गई। संपूर्ण राज्य ने इस दिव्य घटना को एक अलौकिक वरदान के रूप में स्वीकार किया। लोगों ने कहा कि माता लक्ष्मी स्वयं हमारे बीच आई हैं। भूदेवी ने मानव रूप में अवतार लिया है। उपनिषदों में कहा गया है कि लक्ष्मी ही भूदेवी हैं और भूदेवी ही शक्ति स्वरूपा हैं। यह कथा उसी दर्शन को सजीव करती है। धरती माता, जो सभी प्राणियों का धारण पोषण करती हैं, वे स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर सीता के रूप में सामने आईं। सीता केवल जनक की पुत्री नहीं थीं, वे संपूर्ण सृष्टि की माता थीं। जैसे पृथ्वी अपने ऊपर जल, वनस्पति, पर्वत और प्राणियों का भार सहजता से धारण करती है, वैसे ही माता सीता जीवन के हर आयाम को धारण करने वाली थी। जब आगे चलकर उनका विवाह श्री राम से हुआ, तो यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था।
यह उस गूढ़ सत्य का उद्घाटन था कि परम पुरुष और परम शक्ति का कभी न टूटने वाला योग ही इस सृष्टि का आधार है। श्री राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वे स्वयं परमात्मा थे। और सीता केवल पत्नी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, उनकी प्रकृति, उनकी अनिवार्य सहचरी थी। जिस प्रकार बिना शक्ति के पुरुष निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार बिना सीता के राम का अवतार अधूरा होता। उपनिषदों ने बार बार यही सत्य प्रकट किया है कि आत्मा और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, राम और सीता, इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं। राम और सीता का मिलन केवल दाम्पत्य संबंध नहीं है, बल्कि यह अद्वैत दर्शन की अभिव्यक्ति है। राम पुरुष हैं जो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीता शक्ति हैं जो जगत की सृजनधारक ऊर्जा है। जब पुरुष और शक्ति एक होते हैं, तभी संसार का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि सीता उपनिषद में उन्हें न केवल लक्ष्मी और भूदेवी कहा गया, बल्कि ब्रह्म शक्ति भी बताया गया। कथा का सबसे अद्भुत और रोचक पहलू यह है कि सीता जी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट। उनका उद्गम सीधे धरती से हुआ, क्योंकि वे स्वयं धरती का प्रतीक हैं। यही कारण है कि वे मानव समाज में साधारण जन्म की सीमाओं से परे थीं। वे बताती हैं कि दिव्यता किसी बाहरी कारण से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह सृष्टि के मूल में विद्यमान है, जैसे पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इस रहस्यपूर्ण प्रकट होने का संदेश यही है कि दिव्य शक्ति सदैव धरा पर उपस्थित है। जब भी धर्म की स्थापना या संतुलन की आवश्यकता होती है, तब वही शक्ति मानव रूप लेकर अवतरित होती है। इसीलिए जब राम अवतरित होते हैं, तो सीता भी उनके साथ आती है, क्योंकि परम पुरुष का कार्य बिना परम शक्ति के पूर्ण नहीं हो सकता। सीता जी के जीवन का प्रत्येक प्रसंग इस उपनिषदिक सत्य को और स्पष्ट करता है। चाहे वे वनवास में राम के साथ गई हों, चाहे लंका में अग्नि परीक्षा दी हो, चाहे अशोक वाटिका में धैर्यपूर्वक रावण के प्रलोभनों को ठुकराया हो, हर स्थान पर उन्होंने यह दिखाया कि शक्ति हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ी रहती है। जब हम इस कथा को गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि यह केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है। यह प्रत्येक साधक के जीवन में घटने वाली आध्यात्मिक अनुभूति का भी प्रतीक है। धरती से प्रकट हुई सीता यह बताती हैं कि हमारी अपनी चेतना की गहराई में भी वही दिव्य शक्ति विद्यमान है। साधना के हल से जब हम मन और हृदय की भूमि को जोतते हैं, तभी भीतर से वह दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जनक ने जिस प्रकार श्रद्धा से सीता को स्वीकार किया, उसी प्रकार साधक को भी अपने भीतर प्रकट होने वाली शक्ति को अपनाना चाहिए। तभी उसका जीवन दिव्य अर्थ प्राप्त करता है। और जब यह शक्ति आत्मा राम के साथ मिलती है, तब साधक का जीवन पूर्ण हो जाता है। यही आत्मा और शक्ति का शाश्वत मिलन है। सीता उपनिषद यही गूढ़ संदेश देता है कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे धरती माता का जीवंत रूप थीं। वे लक्ष्मी थीं, वे भूदेवी थीं, वे ब्रह्म शक्ति थीं। उनके बिना राम भी अधूरे माने जाते हैं। यह अविभाज्य संबंध ही संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। इस प्रकार मिथिला के यज्ञ भूमि से आरंभ हुई यह कथा केवल एक कन्या के प्रकट होने की नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब जब धर्म और सत्य की रक्षा की आवश्यकता होती है, तब तब परम शक्ति स्वयं धरा पर उतरती है। जनक ने जिसे अपनी पुत्री माना, वह वास्तव में संपूर्ण जगत की जननी थी। उनका नाम सीता केवल एक नाम नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि दिव्यता सदैव हमारे समीप, हमारी धरती से ही उत्पन्न होती है। सीता जी का स्वरूप साधक के लिए यह संदेश देता है कि जैसे पृथ्वी सबको धारण करती है और किसी से भेदभाव नहीं करती, वैसे ही हमें भी संभव, सहनशीलता और पालन पोषण की भावना अपनानी चाहिए। यही भक्ति का मार्ग है और यही उपनिषद का संदेश। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यही सत्य आगे उपनिषदों में भी प्रकट होता है, विशेषकर सीता उपनिषद में, जहां माता सीता को केवल जनक नंदिनी नहीं, बल्कि स्वयं भूदेवी और परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। आइए अब देखें कि सीता उपनिषद माता सीता के इस दिव्य स्वरूप को किस प्रकार उजागर करता है। सीता उपनिषद वैष्णव परंपरा का एक ऐसा रत्न है जिसके बारे में सामान्य जन बहुत कम जानते हैं। उपनिषदों की विशाल परंपरा में यह उपनिषद अपेक्षाकृत अल्पज्ञात है, परंतु इसका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं है।
यह शास्त्र माता सीता की महिमा का उद्घोष करता है और उन्हें श्री और लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी उपासना का मार्ग दिखाता है। जब हम सीता उपनिषद का स्मरण करते हैं तो यह केवल किसी ग्रंथ का अध्ययन भर नहीं होता, बल्कि यह स्वयं उस दिव्य शक्ति के दर्शन कराने जैसा है जो समस्त सृष्टि को धारण किए हुए है। वैष्णव साधक और सीताराम के भक्त इस उपनिषद में छिपे रहस्यों को पढ़कर अनुभव करते हैं कि राम के बिना सीता अधूरी नहीं, बल्कि सीता के बिना राम भी अधूरे हैं। यह उपनिषद सीता को परम शक्ति मानकर यह संदेश देता है कि सृष्टि में जो कुछ भी प्रकट होता है वह उनके ही आधार पर टिकता है। सीता उपनिषद ऋग्वेदीय उपनिषदों की श्रेणी में गिना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह उपनिषद वेद की ऋग्वेदीय शाखा से संबद्ध है और वैदिक साहित्य में इसका एक पवित्र स्थान है। वैष्णव परंपरा में इसे अत्यंत श्रद्धा से देखा जाता है क्योंकि यहाँ लक्ष्मी और सीता को एक रूप माना गया है। वैष्णव मत में भगवान विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी का संबंध शाश्वत और अविभाज्य है। जब विष्णु राम के रूप में अवतरित होते हैं तो लक्ष्मी सीता बनकर उनके साथ अवतरित होती हैं। यही शाश्वत सत्य है जिसे यह उपनिषद गहराई से प्रतिपादित करता है। उपनिषद का मूल विषय माता सीता की परम शक्ति और लक्ष्मी स्वरूपता है। इसमें कहा गया है कि सीता केवल एक आदर्श स्त्री या नारी का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि वे स्वयं प्रकृति, स्वयं धरणी, स्वयं लक्ष्मी और स्वयं ब्रह्म शक्ति हैं। उपनिषद इस तथ्य को बार बार प्रकट करता है कि सीता ही वह शक्ति हैं जिनके आधार पर जगत का संचालन होता है। जैसे बिना शक्ति के पुरुष निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही बिना सीता के राम के सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। यह उपनिषद यह समझाने का प्रयास करता है कि माता सीता केवल राम की पत्नी या जनक की पुत्री नहीं थीं, बल्कि वे समस्त सृष्टि की धुरी थीं। सीता उपनिषद का यह दर्शन गहराई से बताता है कि पृथ्वी, लक्ष्मी और शक्ति का जो संबंध है वही सीता के स्वरूप में साकार होता है। पृथ्वी सभी जीवों को धारण करती है, वह माता की भांति सबका पालन करती है, बिना भेदभाव के सबको स्थान देती है। उसी प्रकार सीता भी सबकी धारण करने वाली, सबको पोषित करने वाली शक्ति है। यही कारण है कि उनका प्रादुर्भाव धरती से हुआ। जनक ने उन्हें खेत जोतते समय पाया और यही घटना उनके स्वरूप की वास्तविकता का प्रमाण है। उपनिषद इसे इस प्रकार कहता है कि सीता कोई गर्भ जन्मा नहीं थी, वे स्वयंभू थीं। वे धरती के हृदय से प्रकट हुईं क्योंकि वे स्वयं धरती माता का साक्षात रूप थीं। यह उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि सीता और श्री लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। जब हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो वास्तव में हम सीता की ही उपासना कर रहे होते हैं। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी मानी जाती हैं, किंतु उनका गहन स्वरूप केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। वे धर्म, करुणा, धैर्य, प्रेम और सहनशीलता की अधिष्ठात्री भी हैं। ये सभी गुण सीता के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वनवास में उनका धैर्य, लंका में उनका धर्मनिष्ठ व्यवहार, राम के साथ उनकी अटूट निष्ठा, सब इस बात का प्रमाण है कि वे लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वैष्णव परंपरा का यह भी विश्वास है कि परमात्मा और परम शक्ति का अवतार एक साथ ही होता है। जब जब विष्णु संसार में अवतार लेते हैं तब तब लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होती हैं। यही सत्य राम और सीता के रूप में प्रकट हुआ। राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। और सीता केवल एक राजकन्या नहीं थीं, वे लक्ष्मी का अवतार थीं। यह उपनिषद इस मिलन को केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं मानता, बल्कि इसे एक दार्शनिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि पुरुष और शक्ति का संगम ही सृष्टि की नींव है। सीता उपनिषद की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि यह माता सीता को केवल लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि परब्रह्म की शक्ति भी बताता है। इसका अर्थ यह है कि वे केवल सहचरिणी या पतिव्रता नारी के रूप में सीमित नहीं हैं। वे उस परम सत्ता की ऊर्जा हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। वे ब्रह्म के बिना अलग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्म के साथ एकाकार हैं। उपनिषद का यही गूढ़ संदेश है कि ब्रह्म और शक्ति, राम और सीता, विष्णु और लक्ष्मी, ये सब युगल रूप में ही पूर्ण हैं। जब हम सीता उपनिषद के इस संदेश को जीवन में उतारते हैं तो पाते हैं कि यह हमें साधना का मार्ग भी दिखाता है।
साधक को यह समझना चाहिए कि उसके जीवन में जो भी शक्ति है वह माता सीता से ही प्राप्त होती है, चाहे वह शक्ति ज्ञान की हो, भक्ति की हो, सेवा की हो या सहनशीलता की। यह सब सीता के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जब साधक सीता का स्मरण करता है तो उसके भीतर वही स्थिरता और वही शांति उत्पन्न होती है जैसी पृथ्वी में है। सीता उपनिषद का दर्शन हमें यह भी बताता है कि राम और सीता का मिलन केवल एक वैवाहिक संबंध नहीं है। यह मिलन पुरुष और प्रकृति का मिलन है। यह मिलन आत्मा और शक्ति का मिलन है। यह मिलन इस सत्य का उद्घोष है कि बिना शक्ति के आत्मा निष्क्रिय है और बिना आत्मा के शक्ति दिशाहीन है। राम और सीता का मिलन ही इस जगत को चलाता है। यही कारण है कि जब जब राम कथा का स्मरण किया जाता है तब तब सीता का नाम भी साथ लिया जाता है। यह उपनिषद भले ही अल्पज्ञायत हो, लेकिन इसका संदेश अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि सीता केवल जनक की पुत्री नहीं थी, बल्कि वे स्वयं परम शक्ति थी। वे स्वयं लक्ष्मी थी। वे स्वयं धरा थी। उनके बिना राम भी अधूरे हैं और उनके बिना सृष्टि भी अधूरी है। यह उपनिषद इस गूढ़ सत्य को भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान के साथ हमारे सामने रखता है। इस प्रकार सीता उपनिषद का अध्ययन केवल ग्रंथ का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह साधक के लिए एक साधना है। यह हमें माता सीता की महिमा का स्मरण कराता है और यह अनुभव कराता है कि वे केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन की धड़कन है। वे वह शक्ति हैं जिनके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। वे वह आधार हैं जिन पर संपूर्ण संसार खड़ा है। अब जबकि हमने समझा कि सीता उपनिषद का मूल स्वरूप क्या है, तो आइए आगे जानें कि इसमें माता सीता के दिव्य रूप का वर्णन किस प्रकार किया गया है। उपनिषदों की परंपरा में देवी सीता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और गहन दार्शनिक अर्थों से युक्त बताया गया है। सामान्य दृष्टि से जब हम सीता जी का जीवन देखते हैं तो वे केवल एक आदर्श पत्नी, पतिव्रता नारी या राजा जनक की कन्या के रूप में सामने आती हैं, परंतु उपनिषद हमें उनके उस दिव्य स्वरूप का बोध कराता है जो साधारण दृष्टि से परे है। उपनिषद कहता है कि सीता केवल जनक नंदिनी नहीं थी, बल्कि वे स्वयं शक्ति थी। शक्ति का अर्थ है वह ऊर्जा, वह बल, वह सामर्थ्य जिसके बिना इस ब्रह्मांड का संचालन संभव ही नहीं। जिस प्रकार अग्नि में दाहकता और सूर्य में प्रकाश अंतर्निहित है, उसी प्रकार परमात्मा में भी शक्ति अंतर्निहित है और वही शक्ति साकार रूप में माता सीता है। जब उपनिषद उन्हें शक्ति कहता है तो वह यह उद्घोष करता है कि वे स्वयं इस सृष्टि के धारण, पोषण और संहार की अधिष्ठात्री हैं। सीता को उपनिषद में श्री और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि धर्म, सौंदर्य, शील, करुणा, धैर्य और सहनशीलता की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी का स्वरूप केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक संपत्ति का भी स्रोत है। माता सीता के जीवन में यह सभी गुण सहज ही झलकते हैं। उनकी कोमलता में करुणा है, उनके धैर्य में धर्म है, उनकी निष्ठा में शक्ति है और उनके त्याग में संपूर्ण लोक का पालन है। जब वे वनवास में राम के साथ चलती हैं तो यह केवल पति की सेवा नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़ी होने की शक्ति है। जब वे रावण के महलों में बंधक बनकर भी अपनी पवित्रता को अडिग रखती हैं, तो वह लक्ष्मी स्वरूपा की आभा ही है। जब वे लंका के बंधन में रहकर भी अशोक वाटिका को तपोभूमि बना देती हैं, तो यह बताता है कि वे किसी भी स्थान को शक्ति से पवित्र कर सकती हैं। सीता को उपनिषद भूदेवी भी मानता है। भूदेवी का अर्थ है धरती का साक्षात रूप। जैसे धरती सभी जीवों को धारण करती है, उनके लिए अन्न और जल उत्पन्न करती है, पर्वत, वन और नदियों को धारण करती है, उसी प्रकार माता सीता भी समस्त प्राणियों का भार वहन करने वाली हैं। वे धरती से ही प्रकट हुई, इसलिए उन्हें भूदेवी कहा गया। उनका प्रादुर्भाव जनक के यज्ञ भूमि में हुआ, जहां हल की रेखा से वे स्वयं उत्पन्न हुई। यह घटना कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि यह संकेत है कि वे स्वयं धरा की शक्ति हैं। धरती से उनका प्रकट होना यह दर्शाता है कि वे धरा के समान सबको समान रूप से धारण करने वाली हैं। किसी से भेदभाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबको अपने आंचल में स्थान देने वाली, यही उनकी विशेषता है। उपनिषद उनके स्वरूप को त्रिगुणात्मक बताता है।
इसका अर्थ यह है कि वे सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त शक्ति हैं। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रज गुण गति, कर्म और सक्रियता का प्रतीक है। तम गुण स्थिरता, आवरण और संहार का प्रतीक है। इन तीनों गुणों के संतुलन से ही सृष्टि चलती है। यदि केवल सत्व होता तो सृष्टि गतिहीन हो जाती। यदि केवल रज होता तो अराजकता फैल जाती। यदि केवल तम होता तो अंधकार और जड़ता सबको निगल लेती। माता सीता का स्वरूप इन तीनों गुणों से युक्त है और वे स्वयं इन गुणों की अधिष्ठात्री हैं। यही कारण है कि उपनिषद उन्हें सृष्टि की जननी, पालन की माता और संहार की अधिष्ठात्री कहता है। उनके जीवन में सत्व का स्वरूप उस समय दिखता है जब वे राम के साथ वन में निवास करती हैं। वनवास के कठिन जीवन को वे अत्यंत धैर्य और शांति से स्वीकार करती हैं। उनकी वाणी, उनका आचरण, उनका संयम सब सत्वगुण की झलक देते हैं। रज का स्वरूप उस समय दिखाई देता है जब वे धर्म की रक्षा के लिए रावण के प्रलोभनों का दृढ़ता से सामना करती हैं। वे केवल मौन नहीं रहीं, बल्कि रावण को बार बार चेतावनी दी कि अधर्म का अंत निश्चित है। यह उनका सक्रिय धर्म संघर्ष था। तम का स्वरूप उनके जीवन में उस समय प्रकट होता है जब वे अंत में धरती में विलीन हो जाती हैं। यह संहार का रूप है, किंतु यह भी आवश्यक है, क्योंकि बिना संहार के सृष्टि का चक्र पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार उनके जीवन में त्रिगुणों का सम्यक संतुलन दिखाई देता है। सीता का स्वरूप केवल एक व्यक्तिगत नारी का स्वरूप नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण प्रकृति का प्रतीक है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता होते हुए भी एक संतुलन रहता है, उसी प्रकार सीता में भी विविध गुण और रूप होते हुए भी एकता बनी रहती है। वे करुणामयी माता हैं, वे धर्म रक्षिका शक्ति हैं, वे तपस्विनी साध्वी हैं और वे संहार शक्ति भी हैं। यही कारण है कि उपनिषद उन्हें केवल लक्ष्मी या भूदेवी तक सीमित नहीं करता, बल्कि उन्हें परम शक्ति और परब्रह्म की अधिष्ठात्री बताता है। जब हम साधना के दृष्टिकोण से इस स्वरूप को देखते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि साधक के भीतर भी ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। सीता उपनिषद हमें यह स्मरण कराता है कि हमें इन गुणों को संतुलित करना चाहिए। केवल सत्व में रहने से हम जीवन के कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। केवल रंज में रहने से हम आसक्ति और अहंकार में डूब सकते हैं और केवल तम में रहने से हम अज्ञान और आलस्य में बंध सकते हैं। सीता के स्वरूप को ध्यान में रखकर साधक यह समझ सकता है कि कैसे इन गुणों को संतुलित करके जीवन को पवित्र, सक्रिय और स्थिर बनाया जा सकता है। सीता का स्वरूप हमें यह भी बताता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। उनके जीवन की घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से साधक को यह शिक्षा देती हैं कि भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे धर्म के पक्ष में लगाना ही वास्तविक साधना है। जैसे उन्होंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही साधक को भी अपने जीवन में कठिनाई आने पर धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उपनिषद जब उन्हें सृष्टि, पालन और संहार की अधिष्ठात्री कहता है तो यह बताता है कि वे केवल एक देवी या पत्नी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र की नियामिका है। सृष्टि की उत्पत्ति भी उनकी शक्ति से होती है, उसका पालन भी उन्हीं की कृपा से चलता है और उसका संहार भी उनकी ही इच्छा से होता है। वे ही कारण हैं, वे ही आधार हैं, वे ही नियंता हैं। राम के साथ उनका मिलन केवल एक दाम्पत्य नहीं बल्कि पुरुष और शक्ति के शाश्वत संगम का प्रतीक है। इस प्रकार सीता का स्वरूप उपनिषद में अत्यंत उच्च और दिव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे शक्ति हैं, वे श्री हैं, वे भूदेवी हैं, वे त्रिगुणात्मक हैं और वे सृष्टि पालन संहार की अधिष्ठात्री हैं। उनका स्मरण करने से साधक के भीतर संतुलन, शांति और शक्ति का संचार होता है। वे साधारण नहीं बल्कि स्वयंभू हैं। वे वह आधार हैं जिनके बिना यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। उनका जीवन और स्वरूप दोनों ही साधक के लिए साधना का मार्ग और भक्ति का स्रोत है। सीता जी का स्वरूप केवल भक्ति का विषय नहीं है बल्कि गहन दर्शन से भी जुड़ा है। अब आइए समझते हैं कि उपनिषद इस स्वरूप के माध्यम से हमें कौन सी आध्यात्मिक व्याख्या देता है। उपनिषदों का सबसे गहन संदेश यह है कि सत्य एक है, वह निराकार, निर्विकार और अखंड है, परंतु अपनी अनंत करुणा से वह सत्य अनेक रूपों में प्रकट होकर जीवों का मार्गदर्शन करता है।
सीता उपनिषद इसी सत्य को भक्ति और शक्ति के आयाम में प्रस्तुत करता है। यहाँ राम और सीता के ऐक्य को केवल एक वैवाहिक या लौकिक संबंध की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि यह सृष्टि के मूल रहस्य का प्रतीक है। राम परम पुरुष हैं, वही परब्रह्म हैं जो निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में प्रतिष्ठित हैं। सीता उस परम पुरुष की परम शक्ति हैं, वही शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, जिनके बिना परमात्मा का प्राकट्य अधूरा और असंपूर्ण प्रतीत होता है। राम निराकार चैतन्य है, पर वह चैतन्य शक्ति के बिना जड़वत हो जाता है। उसी प्रकार सीता बिना राम के संयोग के सीमाहीन शक्ति होते हुए भी दिशा विहीन हो जाती है। यह गूढ़ दर्शन हमें समझाता है कि शक्ति और शक्तिमान का ऐक्य ही ब्रह्म की पूर्णता है। उपनिषद जब सीता को प्रकृति कहता है तो यह प्रकृति मात्र जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि चेतन और दैवी शक्ति है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि का आरंभ करती है, उसी में उसका पालन होता है और उसी की प्रेरणा से संहार होता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम सभी सीता में विद्यमान हैं। सत्व का स्वरूप उनकी निर्मलता और शांति है, रज का स्वरूप उनकी गति और कर्मशीलता है, और तम का स्वरूप उनकी गहनता और गंभीरता है। इन तीनों गुणों के समन्वय से ही सृष्टि का संचालन होता है। किंतु यह सब केवल शक्ति के स्तर पर है, परंतु वह शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसके साथ पुरुष का ऐक्य होता है। राम के बिना सीता की यह त्रिगुणात्मक सत्ता असंयमित और असंतुलित हो जाती। इसी कारण उपनिषद कहता है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन ही संतुलित ब्रह्मांड की रचना करता है। राम को परम पुरुष कहने का अर्थ है कि वे आत्मा के परम स्वरूप हैं। वे नित्य, शाश्वत, सर्वव्यापक और अनंत हैं। वे ही जीवों के हृदय में स्थित चेतना के स्रोत हैं। परंतु यह चेतना यदि शक्ति से रहित हो तो केवल सुषुप्त अवस्था में रहेगी। सीता उस चेतना की सक्रियता है। जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला, सूर्य और उसका प्रकाश, समुद्र और उसकी लहरें कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राम और सीता भी अभिन्न हैं। वे अलग दिखते अवश्य हैं, किंतु वास्तव में एक ही सत्य के 2 रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। यह दर्शन हमें शिव और पार्वती के ऐक्य की याद दिलाता है। शिव को यदि केवल पुरुष माना जाए और पार्वती को केवल शक्ति, तो यह स्पष्ट है कि बिना शक्ति के शिव श्मशानवासी और जड़ स्वरूप हैं, और बिना शिव के शक्ति उद्दाम, दिशाहीन और प्रलयकारी हो जाती है। यही स्थिति राम और सीता की है। विष्णु और लक्ष्मी का संबंध भी इसी दर्शन को पुष्ट करता है। विष्णु पालन करता पुरुष हैं और लक्ष्मी उनकी योगमाया शक्ति हैं जो संसार का संचालन करती हैं। परंतु सीता उपनिषद इस सिद्धांत को और गहराई से राम और सीता के प्रसंग में जोड़ता है, क्योंकि राम केवल पालन करता नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, और सीता न केवल लक्ष्मी स्वरूपा हैं बल्कि धरती की पुत्री और जगत की जननी भी हैं। राम और सीता का यह ऐक्य केवल दार्शनिक नहीं, यह भक्ति और साधना के स्तर पर भी हमें मार्गदर्शन देता है। साधक यदि केवल राम की उपासना करे तो उसका हृदय मर्यादा, अनुशासन और आत्मसंयम से भर जाता है। यदि केवल सीता की उपासना करे तो उसकी साधना करुणा, वात्सल्य और शक्ति से संपन्न होती है। परंतु जब साधक राम और सीता दोनों का एक साथ ध्यान करता है, तभी उसके भीतर पूर्णता आती है, क्योंकि मर्यादा और करुणा, अनुशासन और प्रेम, पुरुष और प्रकृति का मेल ही जीवन को संतुलित और समग्र बनाता है। उपनिषद का यह संदेश अत्यंत सूक्ष्म है। यह हमें सिखाता है कि संसार के स्तर पर भी पुरुष और स्त्री का संबंध केवल देह का या सामाजिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिबिंब है। जैसे राम और सीता का ऐक्य ब्रह्मांड का आधार है, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा और उसकी शक्ति का ऐक्य जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह केवल लौकिक गृहस्थ धर्म की स्थापना नहीं है, बल्कि अध्यात्म का भी गूढ़ रहस्य है। राम और सीता के इस ऐक्य को उपनिषद साधना की दृष्टि से भी समझाता है। साधक जब राम का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर के परम पुरुष को जागृत करता है, और जब सीता का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति, करुणा और सृजनशीलता को जागृत करता है। जब यह दोनों स्मरण एक साथ होते हैं तो साधक अपने भीतर पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेक भक्ति परंपराओं में राम सीता का नाम एक साथ लिया जाता है। यह केवल दाम्पत्य का उल्लेख नहीं,
बल्कि दार्शनिक ऐक्य का उद्घोष है। दार्शनिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि राम और सीता का ऐक्य आत्मा और प्रकृति का ऐक्य है। आत्मा यदि शक्ति से रहित हो तो वह संसार में कोई प्रकट रूप धारण नहीं कर सकता, और शक्ति यदि आत्मा से रहित हो तो वह अनियंत्रित होकर संसार को असंतुलित कर देगी। यह दोनों जब मिलते हैं तो ही सृष्टि, पालन और संहार का चक्र पूर्ण और संतुलित रूप से चलता है। यही कारण है कि सीता उपनिषद बार बार यह घोषणा करता है कि बिना सीता के राम अपूर्ण हैं और बिना राम के सीता असंयमित। यह अपूर्णता और असंयमिता दोनों ही ब्रह्मांड की असंगति का कारण बन सकती है, इसलिए इनका ऐक्य ही सर्वोच्च है। इस दर्शन का साधना में एक और रूप है। प्रत्येक साधक के भीतर एक राम है, उसकी आत्मा, और एक सीता है, उसकी शक्ति। जब साधक अपने भीतर की शक्ति को अपनी आत्मा के साथ जोड़ देता है तो वह स्वयं ब्रह्म की पूर्णता का अनुभव करने लगता है। यही योग का वास्तविक रहस्य है। योग केवल शरीर के आसन या प्राणायाम का विषय नहीं है, बल्कि आत्मा और शक्ति के संयोग का नाम है। और जब यह संयोग होता है तो साधक का जीवन सीता और राम की दिव्य लीला का प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए उपनिषद हमें यह शिक्षा देता है कि राम और सीता का ऐक्य केवल अयोध्या के राजकुमार और राजकुमारी का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह पर ब्रह्म और उसकी परम शक्ति का शाश्वत ऐक्य है। यह वही सत्य है जो वेदों ने स और सा के रूप में व्यक्त किया है। स पुरुष है और सा शक्ति है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी स ऐसा ब्रह्म प्रकट होता है। राम और सीता इस शाश्वत वेदांत का मूर्त रूप हैं। इस प्रकार सीता उपनिषद में प्रस्तुत राम और सीता का ऐक्य हमें ब्रह्म की संपूर्णता का दर्शन कराता है। यह हमें दिखाता है कि न पुरुष शक्ति के बिना पूर्ण है, न शक्ति पुरुष के बिना संतुलित है। यह वही समन्वय है जो शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी के दर्शन में भी मिलता है, और यही समन्वय साधना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। साधक जब इस गूढ़ रहस्य को हृदय में उतार लेता है तो उसका जीवन सीता राम के अद्वितीय ऐक्य का जीवन साक्ष्य बन जाता है। इसी सत्य को और स्पष्ट करने के लिए उपनिषद आगे यह व्याख्या करता है कि सीता न केवल ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, बल्कि धरती का आधार और संपूर्ण जगत की जननी एवं पालनहार शक्ति भी हैं। उपनिषद का दार्शनिक संदेश सदैव गूढ़ और व्यापक होता है। जब हम सीता उपनिषद की व्याख्या करते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि यहाँ सीता का स्वरूप केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा की नायिका का नहीं है, बल्कि वह स्वयं परम ब्रह्म की अनंत शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वे उस शाश्वत सत्य का रूप हैं जो निराकार और निर्गुण ब्रह्म के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है, परंतु जब वही ब्रह्म करुणा से सगुण होकर प्रकट होता है तो उसकी दिव्य शक्ति का रूप सीता बनकर जगत में अवतरित होती है। यही कारण है कि उपनिषद सीता को ब्रह्म का विस्तार कहता है। ब्रह्म स्वयं चैतन्य है, परंतु शक्ति के बिना वह निष्क्रिय प्रतीत होता है। जब उस चैतन्य का प्रकाश स्वरूप, उसकी गति, उसकी सृजनशीलता मूर्त होती है तो वह शक्ति सीता के रूप में प्रतिष्ठित होती है। निर्गुण ब्रह्म को शब्दों में बांधना असंभव है। वह न तो रूपवान है न ही अरूप है, वह न तो गुणों से युक्त है न ही गुण रहित। वह केवल सत्य है, चैतन्य है और अनंत है, परंतु जीवात्मा उस निराकार और निर्विकल्प ब्रह्म को सीधे अनुभव नहीं कर पाती। अतः वही ब्रह्म जब सगुण होकर सामने आता है तो वह शक्ति रूपिणी सीता बनकर प्रकट होता है। इस दृष्टि से सीता कोई साधारण नारी या देवी नहीं, बल्कि ब्रह्म की जीवंत और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। वे हमें सिखाती हैं कि निर्गुण और सगुण के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। निर्गुण ब्रह्म की करुणा और प्रस्फुटन ही सगुण शक्ति का प्राकट्य है, और यही शक्ति उपनिषद में सीता नाम से पूजित है। जब उपनिषद कहता है कि सीता धरती का आधार है तो यह कथन केवल रूपक नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक सत्य है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सीता के धारण और पोषण से ही अस्तित्व में है। धरती का प्रत्येक अंश, प्रत्येक अन्न कण, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वृक्ष सब उसी शक्ति से जीवित और पोषित हैं, जिसे उपनिषद सीता कहता है। यह शक्ति ही धरती को स्थिरता देती है, जीवन को पोषण देती है और अस्तित्व को आधार देती है।
यही कारण है कि सीता को भूदेवी भी कहा गया है। वे केवल एक ऐतिहासिक कथा की पात्र नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। जैसे धरती सबको धारण करती है, वैसे ही सीता अपने हृदय में सबको स्थान देती है। धरती के धारण और पोषण का यह गुण हमें सीता के चरित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब वे मिथिला के राजमहल में जन्म लेती हैं, तो धरती से उत्पन्न होकर यह संदेश देती हैं कि वे स्वयं पृथ्वी की संतान हैं। जब वे वनवास में जाती हैं, तब उनके साथ पूरी प्रकृति जैसे एकाकार हो जाती है। वृक्ष, नदियां, पर्वत सब उनके साथ सजीव होकर संवाद करते प्रतीत होते हैं। जब वे लंका में अशोक वाटिका में रहती हैं, तब भी धरती उन्हें सहारा देती है और उनकी करुणा से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है। और जब अंत में वे धरती में ही समा जाती हैं, तब यह सिद्ध हो जाता है कि वे आरंभ से अंत तक पृथ्वी का ही मूर्त रूप थीं। दार्शनिक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि सीता ही वह शक्ति है जो ब्रह्म के असीम चैतन्य को जगत में कार्यरत करती हैं। यदि ब्रह्म केवल आत्मा है, तो सीता उस आत्मा की प्राण शक्ति है। यदि ब्रह्म केवल चैतन्य है, तो सीता उस चैतन्य की गति है। यदि ब्रह्म केवल सत्य है, तो सीता उस सत्य की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सीता को ब्रह्म का विस्तार कहना केवल उपमा नहीं, बल्कि वेदांत का गहन सिद्धांत है। ब्रह्म और शक्ति का ऐक्य ही पूर्णता है। ब्रह्म के बिना शक्ति का अस्तित्व अधूरा है और शक्ति के बिना ब्रह्म का अस्तित्व निष्क्रिय है। दोनों का मिलन ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। जीवन के व्यावहारिक स्तर पर भी यह दर्शन हमें गहन शिक्षा देता है। हम सभी के भीतर आत्मा है, वही ब्रह्म का अंश है। परंतु जब तक हमारी आत्मा शक्ति से संयुक्त नहीं होती, तब तक वह केवल निष्क्रिय चेतना मात्र है। जब हमारी आत्मा सीता स्वरूपा शक्ति से मिलती है, तभी हम कर्म, साधना और भक्ति में प्रवृत्त हो पाते हैं। यही कारण है कि साधक जब सीता का ध्यान करता है, तो उसके भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो जीवन को पोषण और संतुलन देती है। सीता को पालनहार और जननी कहा जाता है। जननी का अर्थ है जन्म देने वाली। जैसे माता अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है, वैसे ही सीता समस्त सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं। वे ही प्रत्येक जीवात्मा की जन्मदात्री हैं। और पालनहार का अर्थ है पोषण करने वाली। जैसे माता अपने शिशु को दूध पिलाकर और स्नेह देकर बड़ा करती है, वैसे ही सीता पूरे संसार का पालन करती है। अन्न के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, जीवन के प्रत्येक साधन के रूप में सीता हमें पोषण देती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अन्न को माता कहा गया है और उसी माता का वास्तविक स्वरूप सीता ही है। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि जब हम धरती का सम्मान करते हैं, तो वास्तव में हम सीता का सम्मान करते हैं। जब हम अन्न का आदर करते हैं, तो हम सीता की पूजा करते हैं। जब हम प्रकृति को संतुलित रखते हैं, तो हम सीता की आराधना करते हैं, क्योंकि धरती और सीता दोनों अभिन्न हैं। सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि जगत की जननी और पालनहार हैं। वे वही शक्ति हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। साधक जब इस दार्शनिक व्याख्या को समझ लेता है, तो उसके भीतर गहन भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। वह जान लेता है कि सीता केवल कथा की नायिका नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म की अभिव्यक्ति और धरती का आधार है। वह अनुभव करता है कि प्रत्येक अन्नकण, प्रत्येक फूल, प्रत्येक जलधारा सीता का प्रसाद है। और जब वह इस भाव से जीवन जीता है, तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। अतः सीता उपनिषद की यह व्याख्या केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि साधना और जीवन का मार्ग भी है। सीता को ब्रह्म का विस्तार मानना, उन्हें धरती का आधार मानना और उन्हें पालनहार व जननी के रूप में देखना हमें यह सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक अंश उनके सानिध्य से ही संभव है। यही भाव साधक को भक्ति में स्थिर करता है और उसे ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति कराता है। दार्शनिक रहस्य को समझ लेने के बाद अब यह देखना आवश्यक है कि उसका प्रयोग साधना और भक्ति में कैसे किया जाए। आइए अब सुनते हैं सीता उपनिषद की वह शिक्षा जो साधक के जीवन को दिव्य बना देती है। सीता उपनिषद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में भक्ति और साधना का क्या स्थान है और यह साधना किस प्रकार साधक के अंतर्मन को शुद्ध करती है। उपनिषद कहता है कि सीता की उपासना से साधक को न केवल बाहरी और आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है,
बल्कि वह स्वयं जीवन के उच्चतम सत्य को समझने और अनुभव करने के योग्य बनता है। सीता केवल राम की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि स्वयं परम शक्ति और परब्रह्म का विस्तार है। जब साधक उनका स्मरण करता है, जब उनका ध्यान करता है, जब उनके नाम का जाप करता है, तो उसके भीतर की अशुद्धियां, वासनाएं और क्लेश धीरे धीरे मिटने लगते हैं। यह शुद्धि केवल बाहरी आचरण की नहीं होती, बल्कि यह चित्त की गहराई में उतरकर आत्मा को निर्मल कर देती है। भक्ति और साधना का वास्तविक अर्थ यह है कि मनुष्य अपने अहंकार और आत्मगर्व को त्याग कर पूर्ण समर्पण की भावना से परम शक्ति की शरण में जाए। उपनिषद इस सत्य को प्रकट करता है कि जब साधक सीता की उपासना करता है तो उसकी आत्मा में ज्ञान और भक्ति का संगम उत्पन्न होता है। सामान्यतः लोग ज्ञान और भक्ति को अलग अलग मानते हैं। ज्ञान का मार्ग तर्क और विवेक से जुड़ा हुआ और भक्ति का मार्ग भाव और प्रेम से। परंतु सीता उपनिषद सिखाता है कि जब साधना सीता के ध्यान से जुड़ती है, तब ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। साधक को विवेक भी प्राप्त होता है और प्रेम भी, उसे सत्य का अनुभव भी होता है और समर्पण का सुख भी। यही कारण है कि सीता की उपासना केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण साधना है, जिसमें मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा सब एक साथ परम शक्ति की ओर मुड़ते हैं। जब मनुष्य जीवन में कठिनाइयों और दुखों से घिरा होता है, तब उसे धैर्य की आवश्यकता होती है। साधारण धैर्य परिस्थितियों से लड़ने का बाहरी बल देता है, लेकिन सीता की भक्ति से प्राप्त धैर्य साधक को भीतर से स्थिर और अडिग बना देता है। उपनिषद कहता है कि सीता की उपासना से जीवन में धैर्य, समर्पण और शांति आती है। यह धैर्य बाहरी संकटों से विचलित नहीं होता। यह वही धैर्य है जो सीता ने स्वयं अपने जीवन में दिखाया। जब वे अशोक वाटिका में रावण की कैद में थीं, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने न क्रोध किया, न निराशा, बल्कि राम के नाम और स्मरण में ही अपने आप को स्थिर रखा। यही आदर्श साधक को प्रेरित करता है कि चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि मन में सीता का ध्यान है तो धैर्य और शांति स्थायी रहेंगे। समर्पण का भाव भी सीता की उपासना से सहज ही उत्पन्न होता है। सीता स्वयं समर्पण का मूर्त रूप हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः राम को अर्पित कर दिया। चाहे वह वनवास हो या कष्टों से भरा मार्ग, उन्होंने बिना किसी शंका के राम के साथ चलना स्वीकार किया। यह समर्पण केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शक्ति का पुरुष को पूर्ण समर्पण था। उपनिषद कहता है कि जब साधक सीता का ध्यान करता है, तो उसके भीतर का अहंकार गलने लगता है। वह समझ जाता है कि यह जीवन उसका नहीं, बल्कि परम शक्ति का है। तब उसका हर कार्य समर्पण में बदल जाता है। शांति वह अवस्था है जहां मन चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाता है। उपनिषद इस गहन सत्य को उद्घाटित करता है कि सीता की साधना से साधक को शांति मिलती है, क्योंकि उनका स्मरण करते ही हृदय में संतोष और संतुलन भर जाता है। जिस मनुष्य के भीतर वासनाएं और इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वही वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। सीता का ध्यान इस शांति को जन्म देता है। जब भक्त सीता के चरणों में अपना हृदय अर्पित करता है, तो उसकी सभी चिंताएं, सभी अशांति और सभी असंतोष मिट जाते हैं। राम और सीता का संयुक्त स्मरण उपनिषद में विशेष रूप से महिमा मंडित किया गया है। केवल राम का स्मरण या केवल सीता का ध्यान अधूरा है। जब भक्त राम सीता दोनों को एक साथ स्मरण करता है, तब उसका हृदय अहंकार से मुक्त हो जाता है। राम पुरुष हैं, सीता शक्ति हैं। दोनों का स्मरण साधक को यह अनुभव कराता है कि आत्मा और शक्ति, निर्गुण और सगुण, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है। इस स्मरण से साधक का अहंकार मिटता है, क्योंकि वह जान लेता है कि न तो वह स्वयं स्वतंत्र है और न ही उसका बल या उसका ज्ञान ही अंतिम है। सब कुछ उसी परम पुरुष और परम शक्ति का है। यही भाव उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है। उपनिषद यह सिखाता है कि मोक्ष का अर्थ है अहंकार और बंधन से मुक्त होकर वर्तमान जीवन में ही परम शांति का अनुभव करना। जब साधक सीता और राम दोनों का स्मरण करता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसका जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। यही मुक्ति है, जीते जी मुक्ति। और अंतिम अवस्था में यही साधना उसे पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त कर देती है।
सीता उपनिषद का यह शिक्षण साधक को यह बताता है कि भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड मात्र नहीं है। भक्ति आत्मा की गहराई में उतरकर परम शक्ति के साथ जुड़ने की साधना है। जब साधक सीता का स्मरण करता है तो वह केवल देवी की आराधना नहीं करता, बल्कि अपनी आत्मा को उस शक्ति से जोड़ता है जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि भक्ति साधक के जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन लाती है। वह व्यक्ति अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि भीतर से इतना स्थिर और समर्पित हो जाता है कि कोई भी संकट उसे डिगा नहीं सकता। अंततः यह कहा जा सकता है कि सीता उपनिषद का भक्ति और साधना पर दिया गया यह उपदेश केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। यह साधना साधक को बाहरी और आंतरिक दोनों स्तर पर शुद्ध करती है। यह उसे ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम प्रदान करती है। यह उसके भीतर धैर्य, समर्पण और शांति स्थापित करती है। और जब वह राम सीता का संयुक्त स्मरण करता है, तब उसका अहंकार मिट जाता है और वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही सीता उपनिषद की भक्ति का वास्तविक संदेश है कि भक्ति ही साधक को शुद्ध करती है, साधना ही उसे स्थिर करती है, और यही पथ अंततः उसे परम मुक्ति तक ले जाता है। भक्ति और साधना का यह महत्व केवल सीता उपनिषद में ही नहीं, बल्कि अन्य उपनिषदों में भी अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। आइए देखें कि यह उपनिषद अपने समकक्ष उपनिषदों से किस तरह मेल खाता है और कहाँ विशिष्ट है। अन्य उपनिषदों के साथ जब हम सीता उपनिषद की तुलना करते हैं तो हमें यह गहन और अद्भुत अनुभव होता है कि भारतीय दर्शन में शक्ति की अवधारणा केवल किसी देवी की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि की जड़ और कारण है। प्रत्येक उपनिषद अपने अपने ढंग से इसी सत्य की व्याख्या करता है। जैसे देवी उपनिषद कहता है कि देवी ही संपूर्ण जगत की मूल शक्ति है। जो कुछ प्रकट है और जो अप्रकट है वह सब देवी की ही शक्ति का विस्तार है। वे ही अग्नि में तेज हैं, वे ही सूर्य में प्रकाश हैं, वे ही वायु में गति हैं, और वे ही चंद्रमा में शीतलता हैं। वे ही जीवन की जननी हैं और वे ही संहार की अधिष्ठात्री। इसी प्रकार ललिता उपनिषद ललिता त्रिपुर सुंदरी को पर ब्रह्म स्वरूप बताता है। वहां देवी केवल जगत की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म की सगुण मूर्ति मानी गई हैं। वे त्रिपुरा की अधिष्ठात्री हैं। वे ही काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं, और वे ही सृष्टि के त्रिगुणात्मक स्वरूप की मूलाधार हैं। सीता उपनिषद भी इसी परंपरा में आता है, पर इसकी विशेषता यह है कि इसमें माता सीता को स्वयं लक्ष्मी और शक्ति का रूप कहकर उनके महत्व को प्रकट किया गया है। उपनिषद स्पष्ट करता है कि सीता केवल राम की अर्धांगिनी नहीं है, बल्कि वे ही समस्त शक्तियों का स्रोत हैं। जिस प्रकार देवी उपनिषद में कहा गया है कि देवी ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति है, उसी प्रकार सीता उपनिषद में सीता को धरती की जननी, पालनहार और समस्त जीवों की धारण करने वाली शक्ति कहा गया है। वे केवल मिथिला की राजकुमारी नहीं, बल्कि भूदेवी का मूर्त स्वरूप हैं। यह तुलना हमें यह समझाती है कि भारतीय दर्शन में शक्ति का स्वरूप अनेक रूपों में प्रकट होता है। कभी वह दुर्गा कहलाती हैं, कभी काली, कभी ललिता त्रिपुर सुंदरी, कभी लक्ष्मी और कभी सीता। परंतु इन सब का मूल एक ही है, वह परम शक्ति जो ब्रह्म का विस्तार है। उपनिषद इस सत्य को बार बार अलग अलग नाम और रूप में उद्घाटित करते हैं, ताकि साधक अपनी प्रकृति और संस्कारों के अनुरूप उस शक्ति की उपासना कर सके। किसी के लिए शक्ति का रूप उग्र है, किसी के लिए वह सौम्य है, किसी के लिए वह ऐश्वर्यपूर्ण है, और किसी के लिए वह करुणा से भरी हुई जननी। सीता का स्वरूप इसी करुणा और जननी के भाव को मूर्त करता है। जब हम देवी उपनिषद और सीता उपनिषद को साथ रखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, साधक को यह अनुभव कराना कि शक्ति के बिना ब्रह्म निष्क्रिय है और शक्ति के बिना सृष्टि असंभव है। देवी उपनिषद इस सत्य को व्यापक ब्रह्मांडीय स्तर पर उद्घाटित करता है, जबकि सीता उपनिषद इस सत्य को जीवन के निकट और सहज रूप में प्रस्तुत करता है। सीता के माध्यम से साधक शक्ति को अपने हृदय में अनुभव करता है। वे धरती हैं, वे माता हैं, वे जननी हैं, वे पत्नी हैं और वे सखी हैं। इस प्रकार उनका स्वरूप साधक को आत्मीय और सरल लगता है। ललिता उपनिषद और सीता उपनिषद की तुलना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ललिता उपनिषद में जहां शक्ति को त्रिपुर सुंदरी के रूप में देखा गया है, जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और अद्वितीय शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, वहीं सीता उपनिषद में शक्ति को विनम्रता, धैर्य, समर्पण और पालन की अधिष्ठात्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अंतर केवल बाहरी नहीं है, बल्कि साधक के अनुभव से जुड़ा हुआ है। ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप साधक को यह स्मरण कराता है कि शक्ति सर्वोच्च है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी अधीनता में है। वहीं सीता का स्वरूप साधक को यह अनुभव कराता है कि शक्ति प्रेम है, करुणा है और धारण करने वाली जननी है। फिर भी यदि गहराई से देखा जाए तो दोनों ही उपनिषदों का लक्ष्य एक ही है, साधक को परम शक्ति का अनुभव कराना, चाहे वह त्रिपुर सुंदरी के रूप में हो या सीता के रूप में। देवी का स्वरूप साधक को उसकी सीमाओं से उठाकर अनंत की ओर ले जाता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में उपनिषदों की विविधता होते हुए भी उनका सार एक ही है। सीता उपनिषद इस सत्य को विशिष्ट रूप से उद्घाटित करता है कि लक्ष्मी और भूदेवी का संयुक्त स्वरूप सीता है। लक्ष्मी का अर्थ है ऐश्वर्य और समृद्धि, भूदेवी का अर्थ है धारण करने वाली पृथ्वी। जब दोनों का संयोग होता है तब वह सीता के रूप में प्रकट होता है। इस दृष्टि से सीता केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति का पूर्ण स्वरूप है। वे ऐश्वर्य भी देती हैं और धारण भी करती हैं, वे पालन भी करती हैं और समर्पण का आदर्श भी प्रस्तुत करती हैं। देवी उपनिषद, ललिता उपनिषद और सीता उपनिषद की यह त्रयी साधक को यह सिखाती है कि शक्ति का स्वरूप बहुआयामी है। यदि हम केवल एक दृष्टि से उसे देखें तो हम उसके एक अंश को ही अनुभव करेंगे, परंतु जब हम इन तीनों को मिलाकर देखते हैं तो हमें शक्ति की संपूर्णता का अनुभव होता है। कभी वह ब्रह्मांडीय स्तर पर सर्वोच्च अधिष्ठात्री है, कभी वह त्रिगुणात्मक स्वरूप की त्रिपुरा सुंदरी है और कभी वह धरती पर अवतरित होकर माता सीता बन जाती है। यह विविधता ही शक्ति का वैभव है और यह विविधता ही साधक के लिए अनंत साधना के मार्ग खोलती है। अतः यह स्पष्ट है कि सीता उपनिषद केवल सीता की कथा नहीं सुनाता, बल्कि वह उस शाश्वत दर्शन को प्रकट करता है जो अन्य उपनिषदों में भी विद्यमान है। वह दर्शन यह है कि शक्ति ही सब कुछ है, वही ब्रह्म का विस्तार है और वही सृष्टि की जननी है। चाहे उसे देवी कहें, ललिता कहें या सीता, सबका स्वरूप एक ही है और यही भाव साधक को ज्ञान और भक्ति दोनों में परिपक्व करता है। अन्य उपनिषदों से मेल झोल और भिन्नताओं को समझने के बाद अब समय है उस मूल तत्व को जानने का जिसे यह उपनिषद हमें आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम सीता उपनिषद को पढ़ते हैं तो यह केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं रह जाता, बल्कि यह साधक के अंतःकरण को रूपांतरित करने वाली एक जीवंत धारा बन जाता है। उपनिषद का संदेश यही है कि माता सीता केवल रामायण की कथा में वर्णित एक नायिका नहीं है, न ही वे मात्र एक स्त्री पात्र के रूप में पूजनीय हैं, बल्कि वे स्वयं जगत जननी हैं। वही आदि शक्ति है, वही सृष्टि की धारिणी है, जिनके बिना न तो राम का अवतार पूर्ण हो सकता है और न ही ब्रह्मांड का संचालन। जब उपनिषद कहता है कि सीता ही पराशक्ति हैं, तो उसका आशय यह है कि परमात्मा का जो असीम और निराकार रूप है, वह जब सगुण और साकार होकर जगत में अवतरित होता है तो वह शक्ति के रूप में प्रकट होता है और वही शक्ति सीता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सीता न केवल राम की अर्धांगिनी है, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा है। सीता का यह स्वरूप साधक के लिए गहन प्रेरणा देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयां आएं, माता सीता की उपासना करने से धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम का गुण अपने आप विकसित होता है। जब हम उनके चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि अशोक वाटिका की यातनाएं भी उन्हें विचलित नहीं कर पाईं। रावण जैसे बलवान दैत्यराज के सम्मुख भी वे सत्य और धर्म से नहीं डिगी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि भक्ति में स्थिरता और आत्मा में अडिगता कैसी होनी चाहिए। उपनिषद इसीलिए कहता है कि सीता के माध्यम से साधक को आत्मा में स्थिरता और भक्ति में धैर्य प्राप्त होता है। यह स्थिरता ही वह आधार है जो साधक को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। राम और सीता का स्मरण मात्र भी मनुष्य के भीतर से अहंकार को दूर कर देता है। जब हम ये समझते हैं कि राम स्वयं परमात्मा है और सीता उनकी शक्ति है,
तो इस मिलन का स्मरण करना केवल एक पौराणिक दृश्य को दोहराना नहीं है, बल्कि यह अनुभव करना है कि परमात्मा और शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है। इस मिलन का चिंतन करते करते मनुष्य अपने अहंकार को भूल जाता है, क्योंकि उसे यह बोध होता है कि वह स्वयं भी उसी परम शक्ति का अंश है। यह बोध ही भक्ति का सार है। जब तक अहंकार है तब तक मोक्ष दूर है। जैसे ही अहंकार मिटता है वैसे ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। सीता उपनिषद का गूढ़ आध्यात्मिक संदेश यह है कि संसार का प्रत्येक जीव सीता की करुणा और धारण करने वाली शक्ति पर टिका हुआ है। वे केवल भूदेवी नहीं बल्कि जीवन की मूल प्रेरणा है। जिस प्रकार पृथ्वी सबको धारण करती है, उसी प्रकार सीता साधक को अपने हृदय में धारण करती है। जब हम उनके चरणों में शरण लेते हैं तो वे हमें वही शक्ति प्रदान करती हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी धर्म पर टिकाए रखती है। यही कारण है कि उनकी उपासना से साधक को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि और अंतःकरण की निर्मलता भी प्राप्त होती है। यह उपनिषद हमें यह भी बताता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या बाह्य आडंबर से नहीं होती, बल्कि सीता के स्वरूप को अपने जीवन में उतारने से होती है। सीता की तरह विनम्रता, धैर्य और करुणा को धारण करना ही वास्तविक साधना है। जब साधक इन गुणों को अपनाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शांति का अनुभव करती है। इस अवस्था में वह परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अंततः सीता उपनिषद का संदेश यही है कि माता सीता परम शक्ति का मूर्त स्वरूप हैं। वे ही वह दिव्य शक्ति हैं जिनके बिना न सृष्टि संभव है, न उसका पालन और न ही उसका संहार। वे ही परमात्मा की अनंत लीला की अधिष्ठात्री हैं। उनके स्मरण और उपासना से मनुष्य धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है, भक्ति में दृढ़ होता है, अहंकार से मुक्त होता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार सीता उपनिषद का दर्शन साधक के जीवन को न केवल आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है बल्कि उसे परम सत्य की ओर अग्रसर भी करता है। आधुनिक युग में जब हम सीता उपनिषद के संदेश को देखते हैं तो यह और भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य निरंतर असंतुलन, तनाव और अस्थिरता का अनुभव कर रहा है, वहां माता सीता का स्मरण और उनके चरित्र से शिक्षा लेना जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान कर सकता है। भक्त आज भी सीता जी को त्याग, करुणा, पतिव्रता और शक्ति का प्रतीक मानते हैं, किंतु उपनिषद हमें यह गहराई से समझाता है कि सीता का स्वरूप केवल एक आदर्श नारी के रूप में सीमित नहीं है। वे केवल मर्यादा और पत्नी धर्म का पालन करने वाली देवी नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं शक्ति का दर्शन हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। सीता उपनिषद यही उद्घोष करता है कि माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे ही भूदेवी हैं और वही परम शक्ति का प्रत्यक्ष अवतार हैं। जब हम उनके चरित्र को केवल एक सांस्कृतिक आदर्श के रूप में देखते हैं तो हम उनके वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से वंचित रह जाते हैं, किंतु जब हम उपनिषद की दृष्टि से उन्हें देखते हैं तो समझ आता है कि सीता ब्रह्म की शक्ति है। वे स्वयं निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप हैं, जिनके बिना न तो श्री राम का अवतार पूर्ण हो सकता है और न ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि राम और सीता का संबंध पुरुष और प्रकृति का शाश्वत संबंध है। राम परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं और सीता वही शक्ति हैं जो इस पुरुष को पूर्णता प्रदान करती हैं। बिना सीता के राम अधूरे हैं और बिना राम के सीता असंयमित। यही द्वैत और अद्वैत का अद्भुत समन्वय हमें सीता उपनिषद सिखाता है। आधुनिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सीता का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई का सामना धैर्य और करुणा से करना चाहिए। जब रावण उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर लेता है तब भी वे विचलित नहीं होती। उनकी भक्ति, उनका संकल्प और उनका आत्मबल इतना दृढ़ है कि वे अकेले ही राक्षसों के बीच धर्म की ज्योति बनकर खड़ी रहती हैं। यह दृश्य आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साधक को अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए उपनिषद कहता है कि सीता का स्मरण करने से जीवन संतुलित और स्थिर होता है। त्याग और करुणा के जो गुण माता सीता ने धारण किए वे आज के मानव जीवन के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं।
आज का मनुष्य भौतिकता की दौड़ में इतना खो गया है कि करुणा, त्याग और धैर्य जैसे गुण कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। सीता उपनिषद हमें स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक संपत्ति धन, वैभव और पद नहीं है, बल्कि करुणा, शांति और धैर्य है। इन गुणों के बिना जीवन अधूरा है और साधना निष्फल। जब साधक माता सीता की उपासना करता है और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह आत्मा की गहराई को अनुभव करने लगता है। यह उपनिषद यह भी बताता है कि सीता जी का चरित्र केवल स्त्रियों के लिए ही आदर्श नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। वे स्त्रियों के लिए आदर्श नारीत्व का प्रतीक अवश्य हैं, पर साथ ही पुरुषों के लिए भी यह संदेश देती हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता, करुणा और संयम में है। सीता के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा सामर्थ्य केवल बल या अधिकार में नहीं है, बल्कि धर्म का पालन करने और दूसरों के दुख को सहने में है। यही शिक्षा आज के समाज के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। सरल भाषा में यदि कहा जाए तो सीता उपनिषद माता सीता को केवल राम की पत्नी के रूप में नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि उन्हें लक्ष्मी, भूदेवी और परम शक्ति के रूप में स्थापित करता है। उपनिषद हमें यह सिखाता है कि वे स्वयं ब्रह्म की शक्ति हैं, वही आधार हैं, वही जननी हैं और वही पालनहार शक्ति हैं। जब हम राम और सीता के संबंध को देखते हैं तो हमें यह बोध होता है कि यह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति का शाश्वत संबंध है। यही दर्शन हमें जीवन का रहस्य समझाता है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन चाहता है तो उसे माता सीता का स्मरण करना चाहिए। उनकी उपासना और उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर साधक अपने भीतर करुणा, धैर्य और भक्ति के गुण विकसित कर सकता है। इस प्रकार सीता उपनिषद का महत्व आधुनिक युग में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक आधार शक्ति और भक्ति का संतुलन है, और यही संतुलन माता सीता के स्वरूप में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, सीता उपनिषद हमें यह सिखाता है कि माता सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति और करुणा की मूर्ति हैं। वे त्याग, सहनशीलता और धर्म के उस स्वरूप का प्रतीक हैं जो जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। उपनिषद की गहराई हमें बताती है कि भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य और ईश्वर से जोड़ने का साधन है। दार्शनिक दृष्टि से यह उपनिषद हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और साथ ही यह भी समझाता है कि साधना और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। अन्य उपनिषदों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि सीता उपनिषद भक्ति और शक्ति के संतुलन को सबसे अनोखे रूप में प्रस्तुत करता है। अंततः इसका आध्यात्मिक संदेश यही है कि यदि हम माता सीता के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें तो न केवल परिवार और समाज में शांति आएगी, बल्कि हमारी आत्मा भी परम सत्य से जुड़ सकेगी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल सनातनी इतिहास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें, ताकि हमारी यह सनातनी धरोहर और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय सीता राम।